मॉर्निंग। आज हम लोग इस क्लास में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में भाषा जो C4 पेपर में आता है, इसके अंतर्गत भाषा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा जिसे लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भाषा मनुष्य का एक अभिन्न है। आज हम लोग जानवरों से अलग हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो प्राप्त भाषा है, उस भाषा के कारण ही हम जानवरों से भिन्न हैं। वरना अगर भाषा ना हो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, तो हम मानव एक आम जो जानवर हैं उनके तुल्य हैं। तो इस हिसाब से भाषा हम मनुष्य को एक जीवन देती है जो सुसंस्कृत नागरिक को सुदृढ़ बनाने में काम करती है। इसके अंतर्गत भाषा की आवश्यकता या महत्व यानी कि नीड्स एंड इम्पोर्टेंस, हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में भाषा की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला बिंदु आता है व्यक्तित्व विकास के लिए भाषा, यानी कि व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व से तात्पर्य है हम जो भाषा किसी और के सामने बोलते हैं, हम जो भाषा का प्रयोग किसी दूसरे के सामने करते हैं, वो भाषा बताता है कि हमारे अंदर का व्यक्तित्व क्या है। वो भाषा बताता है कि हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, हमारे भीतर का व्यक्तित्व कैसा है, कैसा नहीं है। और वहां से रायबर्न ने कहा भी है कि भाषा ज्ञान के बिना बौद्धिक विकास, ज्ञान वृद्धि, आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास असंभव है। रायबर्न महोदय ने साफ साफ और सीधे शब्दों में लिखा है कि भाषा ज्ञान के बिना बौद्धिक विकास संभव नहीं है, ज्ञान में वृद्धि नहीं हो सकती है, आत्माभिव्यक्ति मतलब हम अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और रचनात्मक शक्ति, और हमारे अंदर जो भी रचनात्मक शक्तियां हैं, जो भी क्रिएटिविटी है, उसको हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भाषा व्यक्तित्व विकास के लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरे बिंदु पे हम आते हैं सुसंस्कृत नागरिकों के निर्माण में सहायक। भाषा एक सुसंस्कृत नागरिक का निर्माण करता है। सुसंस्कृत नागरिक से तात्पर्य है कि हम जैसा भाषा ग्रहण करते हैं और हम जैसा भाषा दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, इससे साफ पता चलता है कि हमारे मन में नैतिकता क्या है, हमारे मन में भावना क्या है, और हम सही दिशा में किसी बात को सोच रहे हैं या नहीं, या किसी बात को गलत दिशा में सोच रहे हैं कि नहीं। यह बात हमारे भाषा से साफ साफ पता चल जाता है। या हम किसी से छल कपट भी कर रहे हैं तो भी हमारे भाषा सामने वाले को बता देगा ये कि हम सामने वाले से छल कपट या गलत या झूठा बात कर रहे हैं। तीसरे बात पे आते हैं वैचारिक आदान प्रदान में सहायक। यह जो बिंदु है सबसे इंपॉर्टेंट है, वैचारिक आदान प्रदान में सहायक। अगर भाषा ना हो तो हम एक दूसरे से अपने विचारों को, अपने मतों को, अपने भावनाओं को, अपने आकांक्षाओं को प्रकट नहीं कर सकते हैं। बिना भाषा के ये आदान प्रदान संभव नहीं है। इस हिसाब से वैचारिक आदान प्रदान में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं ज्ञान की वृद्धि में सहायक। जहां तक ज्ञान की वृद्धि में सहायक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करने की क्षमता रखता है। और आज के आधुनिक युग में ज्ञान का महत्व उतना ही है कि जितना एक अच्छी जिंदगी को जीने के लिए हमें नौकरी की आवश्यकता है, नौकरी के लिए भी ज्ञान का होना आवश्यक है। तो ज्ञान की वृद्धि में सहायक भाषा का होना तय है। ज्ञान की वृद्धि में सहायक से मतलब है कि ज्ञान चाहे किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही हम ग्रहण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि वो अगर इंजीनियरिंग हो या मेडिकल साइंस हो या कॉमर्स की एरिया हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, ये सारा ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान को सुरक्षित रखने में सहायक। यह बात सही है कि ज्ञान को सुरक्षित रखने में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वो इस प्रकार से कि जैसे हम आज से अगर
हजारों वर्ष पीछे चलें, जो वैदिक काल थे, जो आज मध्य काल आया, फिर आधुनिक काल आया, तो अगर काल की बात करें हम, तो आज हम यह आराम से जान जाते हैं कि वैदिक काल में किसी भी बिंदु पे सबों का सोचना कैसा होगा, या मध्य काल में किसी भी बिंदु पे सबों का मत क्या होगा। तो ये बात हम किसी ना किसी इतिहास से ही प्राप्त करते हैं, और वो इतिहास किसी ना किसी भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुंच पाता है। तो ज्ञान को सुरक्षित रखने में सहायक, जैसे अगर रामायण या महाभारत या गीता या बाइबल या कुरान जो पहले किसी ना किसी भाषा में लिखा जा चुका है, वही बात हम आज उस भाषा को जानते हैं। इस कारण से हम जान पाते हैं कि रामायण का सार क्या है, गीता का सार क्या है, कुरान का सार क्या है, बाइबल का सार क्या है, वह सब भाषा के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षित ज्ञान के हस्तांतरण में सहायक। भाषा संरक्षित ज्ञान के हस्तांतरण में सहायक होने के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह एक चेन टाइप का है। चेन टाइप इसलिए क्योंकि वैदिक काल से लेके, मध्य काल से लेके और आधुनिक काल तक जो भी बात हम तक पहुंचा है, वो किसी न किसी भाषा में लिख के संरक्षित रखा गया है, और वो संरक्षित रखा गया है। यही कारण है कि वो हम तक प्रॉपर चैनल पे आ सका है। अगर हम इस चीज को हटा दें कि भाषा किसी भाषा में नहीं लिखा हो, और एक इमेजिन करें कि कोई बात हम तक लिखित रूप में ना हो, तो लिखित रूप में जब नहीं होगा, तो अगर हम रामायण की बात करते हैं, तो अगर रामायण में 100 श्लोक अगर हम आज किसी और को सुनाते हैं और उससे कहा जाए कि तुम किसी और से सुनाओ, तो जाहिर सी बात है कि वो 100 श्लोक घटकर धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, और वो 100 का 100 अगले पीढ़ी तक नहीं जाएगा। लेकिन रामायण या गीता या कुरान या बाइबल लिखित रूप में था, और एक एक बिंदु, एक एक वर्ड उसका लिखित रूप में था, और वो किसी न किसी भाषा में लिखा हुआ है, जो हम तक 100% का 100% पहुंचा है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक। भाषा राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक सिद्ध होती है। राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रभाषा का होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकीकरण स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भारत के सारे क्षेत्र से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो राष्ट्रभाषा ही वह है जो सबों में एकजुटता, सबों में एकीकरण स्थापित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लास्ट, सामाजिक एकीकरण में सहायक, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही वह जन्म लेता है, उसी समाज में वो अपने आप को विकसित करता है और उसी समाज में वो मृत्यु प्राप्त करता है। मनुष्य अपने भावनाओं को, अपने इच्छाओं को, अपने आकांक्षाओं को अपने भाषा के द्वारा ही सामने वाले तक पहुंचाता है, सामने वाले को अपने विचारों को प्रकट करता है। ऐसा माना गया है और ऐसा देखा भी जाता है कि एक भाषा को समझने वाले दो लोग जब कहीं और भी मिलते हैं और उस भाषा में वो एक दूसरे से बात करते हैं, तो उनमें वो अपनापन, वो एकजुटता महसूस होती है और वो दिखाई पड़ती है उनके चेहरों पे कि वो मिलकर एक दूसरे से कितने खुश हैं। इस प्रकार से यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि भाषा एक मनुष्य को अच्छे जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थैंक यू। चाणक्य परिवार की तरफ से आप सबसे आग्रह है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें।